नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज़ नेटवर्क पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है, उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी वीडियो के आने का इंतजार कर रहे होंगे। तो आपका इंतजार खत्म हुआ, फिर से आपका अपना भाई ला चुका है आपके लिए फ्रेश न्यूज़ अपडेट, न्यूज़ इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में एक ऐसा अपडेट सामने आया है जो कि आपको पता चल रहा होगा। तमिलनाडु राज्य बहुत ही ज़्यादा चर्चा में इस समय और चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहाँ के सुपरस्टार, माने जाने सुपरस्टार विजय थलापति, जो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एकदम होनहार, काबिल और ईमानदार ऑफिसर माने जाते हैं। अब राजनेता से नेता बनने की तरफ उनका पहला कदम जो है बढ़ गया है तमिलनाडु की ओर से। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में उनको हम इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से तमिलनाडु में उनको गवर्नर का आदेश मिला है, यानी कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए गवर्नर का आदेश ज़रूरी होता है। किस तरह से उनको गवर्नर का आदेश मिला, और दूसरे में हम लोग ये समझेंगे कि शपथ ग्रहण और उनका पहला आदेश क्या है। ठीक है, ये जानेंगे इसमें। तो बेसिकली न्यूज़ एनालिसिस में, पॉलिटिक्स में अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि तमिलनाडु राज्य में जो विजय थलापति, जिनकी भारी मतों से भी बीच में जीत हुई थी, वोटिंग 4 मई को परिणाम सामने आए थे। ठीक है, 108 सीटों से विजय थलापति की पार्टी टीवीके जो है जीत, उसको शानदार जीत हासिल मिली थी। पुरानी पार्टियों को, डीएमके, एआईडीएमके को हरा दिया था। ठीक है, तो लेकिन फिर भी बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें पीछे थी, यानी कि 10 एमएलए और चाहिए थे। 10 एमएलए की जगह पर जो है कांग्रेस के, यानी कि कांग्रेस की तरफ से 5 सीटें और सीपीआईएम की तरफ से 2+2 सीटें, वीसीके की तरफ से 4 सीटें। ठीक है, वीसीके की तरफ से 4 सीटें, और लास्ट में आता है आईयूएमएल, यानी कि इंडियन इस्लामिक जो मुस्लिम लीग है, आईयूएमएल, उसकी तरफ से भी 2 सीटें। कुल मिलाकर के 120 सीटें, यानी कि बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। विजय थलापति को 120 सीटें, यानी कि 2 सीटें आगे भी मिल चुकी हैं, ज़्यादा भी हैं, 2 सीटें, यानी कि बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। तो अब हम लोग जानेंगे, पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था इससे हमने बता दिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अब जानते हैं कि गवर्नर को कैसे आदेश मिला और शपथ ग्रहण का पहला आदेश क्या था। ठीक है, तो गवर्नर का नाम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये गवर्नर है तमिलनाडु के। बिना गवर्नर के परमिशन के सीएम कोई नहीं बनता, यानी गवर्नर ही उसको शपथ दिलाता है। तो इस तरह से गवर्नर विश्वनाथ राजेंद्र आर्लेकर ने, जो कि तमिलनाडु के गवर्नर हैं, थलापति विजय को गवर्नर ने जो है सीधे आदेश नहीं दिया था, बल्कि इसके लिए विजय को बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। ये तो हम लोग को भी पता है। गवर्नर ने सीधे तौर पर जब उनको पता चला कि विजय थलापति के पास 108 सीटें हैं, ठीक है, विजय थलापति के पास 108 सीटें हैं, तो गवर्नर ने उनको कुछ मतलब पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसको पूरा करने के लिए बताया कि आप पहले बहुमत का लिखित समर्थन लेकर आओ। ठीक है, बहुमत जितने भी आप मतलब आपके सहयोगी पार्टीज़ हैं, उनको एक एग्रीमेंट पेपर पर उनका साइन करा के लाओ कि इन पार्टियों का सहमत आपको, मतलब समर्थन आपको प्राप्त है। तो 3 चरणों में इसका डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। पहला तो बहुमत का प्रमाण। ठीक है, 4 बैठकें और 4 बातचीत हुई थी विजय थलपति और गवर्नर के बीच में। नियुक्ति पत्र किस तरह से, अपॉइंटमेंट लेटर आया था विजय थलपति का सीएम बनने को लेकर के, तो वही अगर जानते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बता दूं आपको, बहुमत का जो प्रमाण है 118 सीटें चाहिए। तो 118 सीटें जब शुरुआत में जो विजय थलपति को गवर्नर ने सीधे जो है दावे का मतलब स्वीकार नहीं किया था, जब विजय थलपति ने बताया था कि उनके पास 118 सीटें हो गई हैं, यानी बहुमत का के आंकड़े को उन्होंने छू लिया है विजय थलपति ने, गवर्नर ने सीधे सीधे एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि चलो तुम, जब तुमने बता दिया तो चलो हम तुमको सीएम पद की शपथ दिला देते हैं, सीएम बन गए तुम। उन्होंने कहा था भैया हमें लिखित रिटर्न एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ पेपर चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके पास लिखित में 118 विधायकों का समर्थन नहीं था, केवल उन्होंने अपने दावे को बताया था राजेंद्र अलेकर को। ठीक है, जो कि तमिलनाडु के गवर्नर हैं और जो कि बहुमत के आंकड़े के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। क्या कि भैया तुम लिखित समर्थन लेकर आओ, तभी बहुमत का आंकड़ा जो है, मतलब ये तभी पता चलेगा कि तुम्हारे पास समर्थन है कि नहीं। बातों से कोई भी कह सकता है कि 118 सीटें आपके पास आ गई हैं। ठीक है, 4 बैठकें और बातचीत हुई, जिनमें विजय थलपति ने 4 दिनों में, ठीक है, 4 दिनों में गवर्नर से 4 बार मुलाकात की। एक दिन में 1 बार एवरेज उनका मुलाकात गवर्नर से हो जाता था। तो 4 दिनों में, यानी कि परिणाम आने के ठीक 4 मई को परिणाम आया, 5, 6, 7 को छोड़कर 8 मई और 9 मई। ठीक है, यानी कि परसों तक उन्होंने मुलाकात की। 10 मई को, यानी कि परसों के दिन ही 10 मई को, आज सॉरी कल के दिन ही, ठीक है, विजय थलापति को शाम को शपथ दिलाई गई
उनके वहाँ के जो गवर्नर राजेंद्र अरलेकर हैं इनके थ्रू। तो 4 बैठकें हुई थी, 4 दिनों में गवर्नर से 4 बार मुलाकात हुई थी। अंतिम बैठक शनिवार को 9 मई शाम को हुई थी, यानी 10 मई के पहले परसों हुई थी, जिसमें विजय ने अपने सभी सहयोगी दलों का समर्थन पत्र सौंपे थे। ठीक है, विजय ने गवर्नर को जितने भी सहयोगी दल हैं, विजय के सपोर्टर्स हैं, जिन जिन एमएलएस का लिस्ट में नाम आया है कि विजय थलपति ने, मतलब विजय थलपति को एमएलएस ने सपोर्ट किया है, उन सभी सहयोगी दलों का जो लिस्ट है उन विजय ने गवर्नर को दिया, यानी कि राजेंद्र अरलेकर को दिया। ठीक है, तब उनको पता चला कि हाँ, इनके पास 118 सीट्स का 118 एमएलएस का समर्थन आ चुका है। और उसके बाद नियुक्ति पत्र तैयार किया वहाँ के गवर्नर ने, यानी कि तमिलनाडु के गवर्नर ने। ठीक है, राजेंद्र अरलेकर ने क्या लिखा था उस नियुक्ति पत्र में, आइएगा समझते हैं। समर्थन पत्रों को पुष्टि करने के बाद गवर्नर ने शनिवार रात को उन्हें मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करने का आधिकारिक पत्र सौंपा और सरकार को आमंत्रित किया। ठीक है, जब उनको पता चला 118 सीटें अब इनके पास आ गई हैं, बहुमत का आंकड़ा इन्होंने छू लिया है, मतलब 120 सीटें टोटल हैं, लेकिन 118 बहुमत के लिए पूरा इनके पास मस्ट सीटें जो चाहिए वो इनके पास आ चुका है। तब उन्होंने नियुक्ति पत्र लिखा, अपॉइंटमेंट लेटर लिखा कि समर्थन की पुष्टि हो गई है, अब विजय थलपति आप जो है राजनेता से नेता पद की ओर आपका पहला कदम, यानी कि आप तमिलनाडु के सीएम बन सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने आधिकारिक पत्र सौंप दिया विजय थलपति को और उनको इनवाइट किया, आमंत्रित किया, यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए तमिलनाडु का। ठीक है, ये रहा नियुक्ति पत्र। अब हम लोग जानते हैं कि शपथ ग्रहण कैसे हुई और पहला आदेश क्या हुआ। शपथ ग्रहण पहला आदेश, विजय थलपति ने, यानी कि विजय ने 10 मई 2026 को चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, वहाँ जो नेहरू स्टेडियम बना है उसी नेहरू स्टेडियम में मतलब वहाँ के गवर्नर, तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर के द्वारा, ठीक है, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई विजय थलपति को। कार्यभार संभालते ही उन्होंने अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। जैसे विजय थलपति ने वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी को एडॉप्टेबिलिटी को जो है, मतलब वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट किया, ठीक है, वहाँ से मतलब पूरा कार्यभार संभाल लिया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का, तो उन्होंने अपने फाइल पर साइन भी किए, हस्ताक्षर किए। और 200 यूनिट बिजली, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 200 यूनिट बिजली की बात की जा रही है। ठीक है, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, यानी कि फ्री में बिजली देंगे। महिला सुरक्षा के लिए विशेष बल, ठीक है, और नशा विरोधी इकाई के लिए गठन भी शामिल थे, यानी कि 3 चीज़ें शामिल हैं, मुफ्त 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा के लिए विशेष बल, ठीक है, और नशा विरोधी इकाई के लिए के गठन जो है, ये 3 चीज़ें शामिल हैं। तो इस तरह से उन्होंने, विजय थलपति ने अपना कार्यभार संभाला और 3 चीज़ों पर फिर से फोकस किया, जो मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूँ। फ्री में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा के लिए विशेष बल और नशा विरोधी इकाई के गठन। उसके बाद लास्ट में गवर्नर ने ये कहा, गवर्नर ने उन्हें 13 मई 2026 तक विधानसभा में अपना बहुमत, यानी कि जो ट्रस्ट वोट होता है बहुमत, ठीक है, इसको साबित करने का निर्देश दिया है। गवर्नर ने विजय थलपति को साफ कह दिया है कि तुम्हारे पास परसों तक का, यानी कि 13 मई, आज 11 मई है, 13 मई तक का तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने बहुमत वोट्स को, ठीक है, एमएलएस को, जो तुम्हारे 10 सपोर्टर्स हैं उनकी लिस्ट ला करके हमें दोगे और ये वेरीफाई कराने में मदद करोगे कि तुम्हारे सपोर्टर्स तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा तुम्हारा तैयार है। ठीक है, तो 13 मई को विजय थलपति जो है विधानसभा में अपना बहुमत वोट, ट्रस्ट वोट साबित करेंगे। आप लोग न्यूज़ पे जाकर के लाइव देख सकते हैं। हमारी वीडियो भी 13 मई को एकदम सुबह के टाइम पे आपको अपडेट होकर के मिल जाएगी। ये आज की वीडियो है, ताकि आपको अपडेट कराने के लिए हमने बनाया कि कल विजय थलपति ने किस तरह से सीएम पद बनने की शपथ ली और उन्हें गवर्नर का आदेश मिला कैसे। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में नहीं आई तो दोबारा से डिवाइड करके देखिएगा, और इसमें कुछ मिस्टेक नज़र आती है आपको या फिर कहीं पे समझ नहीं आया तो वे भी बताइएगा। वीडियो पर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे आपका भी उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, मतलब आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा बेनिफिट होगा, और हमें भी आपसे बहुत सारी आशाएं हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।